नमस्कार बच्चों, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए थे। और उपसर्ग और प्रत्यय में ये है कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे से लगकर उसका अर्थ बदलते हैं और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे से लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। ये दोनों शब्दांशी होते हैं। आपको मैंने उपसर्ग जब पढ़ाए थे तो बताया था उपसर्ग में कि जैसे उपसर्ग जो है बे उपसर्ग है और ये जान शब्द मेन शब्द है, मतलब मूल शब्द है। इस पर अगर ये लगा बे उपसर्ग लगा तो बेजान होगा। ये तो उपसर्ग थे। और उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई असमंजस हो तो ये लगाना चाहिए आइडिया कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे से लगते हैं, वो हो गया। और प मतलब पीछे से हो गया। तो प्रत्यय वो होते हैं जो वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे से लगकर उन शब्दों का अर्थ बदलते हैं। वैसे वो शब्द जो है जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द से लगकर उनका अर्थ बदलते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया शब्द पे लगते हैं, संज्ञा पे लगते हैं, सर्वनाम पे लगते हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्यय शब्द की हमें परिभाषा समझनी होगी कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश मतलब शब्दों का जो अंश होता है, शब्दांश उसे कहते हैं। पूरा शब्द नहीं होता प्रत्यय भी। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्द हमें आते हैं कि हम शब्द किसे कहते हैं। कोई भी शब्द हो गया, जैसे ठीक है, जैसे पी हो गया तो पियक्कड़ बन गया। तो ऐसे कोई भी एक शब्द है जिसके पीछे से प्रत्यय लगता है और उसका नया अर्थ बना देता है। तो सबसे पहले हमें प्रत्यय समझना है कि जैसे हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं, संधि आता है, समास आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है। ये शब्द का एक नया निर्माण कर देते हैं उनके आगे से जुड़कर या फिर उनके पीछे से जुड़कर या फिर दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाता है। तो हिंदी भाषा में ऐसे हमने शब्द बनाए हुए हैं। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वो होता है जिन शब्दांशों की क्रिया के अंत में जो है जुड़कर नए शब्द बन जाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मतलब कृत प्रत्यय हमने ऐसे पहचानने हैं कि वो जो मूल शब्द होता है, क्रिया होती है, जो धातु रूप बोलते हैं जिसको, उसके उस पर लगकर वो नया शब्द बनाता है, जो ये होता है कृत प्रत्यय होता है। और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। ऐसे परिभाषा बोलने में इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिकल में इसको करेंगे, जब बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्रिया पर ये कैसे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और संज्ञा और सर्वनाम पर कैसे लगकर ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो हमें दो चार इसके उदाहरण देखने पड़ेंगे। बोर्ड छोटा है तो इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं करा पाऊंगी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में ये फर्क है कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे से जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं। और जो हम आज शब्द निर्माण के एक नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब पीछे से लगने वाला। तो प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हम प्रत्यय का जो क्रिया पर जुड़कर, जो मैंने आपको बताया क्रिया पर जुड़ते हैं, तो वो वाले प्रत्यय मैं आपको बताऊंगी कैसे होते हैं वो। ये प्रत्यय हो गया, ये क्रिया हो गई, यहाँ नए शब्द बन गए। ये नए शब्द हो गए। जैसे क्रिया थी बेटा, पी क्रिया थी जैसे, ठीक है। अब मूल शब्द किसे कहते हैं? हमने मूल शब्द पढ़े हैं, पढ़ से बना पढ़ना। जैसे लिख शब्द है, लिख शब्द से लिखवाना, लिखना, ठीक है। तो ये मूल शब्द है। ये क्रिया जो है ये पी क्रिया है, मूल क्रिया है और घूम क्रिया है। पहले तीन दिखाऊंगे आपको। अब जैसे यहाँ पे एक शब्द है, एक प्रत्यय है यहाँ पे अक्कड़। अब ये अक्कड़ जो है अगर क्रिया पे लगा, पी क्रिया पे लग गया ये, तो ये क्या बन गया? बस मात्रा में फर्क आ जाएगा। ऐसे उपसर्ग में भी आता था, क्योंकि यहाँ पर पी जो है, जो क्रिया है वो पी है। पी मतलब जैसे जो हम पी, इसको किसी चीज को पीना मतलब पी, वो पी। तो लेकिन ये पी अगर लग गया यहाँ पर अक्कड़ पे तो ये क्या बन गया? पियक्कड़। ऐसे ही जैसे भूल शब्द है, ठीक है, भूल शब्द भी अक्कड़ के पीछे से लगा तो क्या बन गया? मात्रा में फर्क आ जाएगा। ऐसे जो है ये बड़ा की मात्रा है और यहाँ अगर भुलक्कड़ बनाया इसने तो छोटा की लगा दिया। ऐसी घूम है तो घूम से क्या बन गया? घुमक्कड़। बार बार अभ्यास करने से हमें ये शब्द याद हो जाते हैं। अब ये देखो, लिख क्रिया थी जैसे,
लिख थी, पढ़ थी, ये सब क्रिया हैं। और बुरा आ गया जैसे, ठीक है, लिख और पढ़ समझेंगे अभी। अब यहाँ पे आई प्रत्यय है, जैसे आई प्रत्यय है, तो हमने अगर इसको लिख पे जोड़ना है तो इसमें देखो आ की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ लिख और आई नहीं लिखना है हमने इसको, इसे हमने ऐसे लिख देना है, लिखाई। ये क्या बन गया, ये लिखाई हो गया। अब पढ़ हो गया तो पढ़ से क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। लिख से लिखाई हो गया। तो ये लिख प्रत्यय से हमने लिखाई और पढ़ाई बनाया। अब जैसे ये लिख है, ये पढ़ है, ठीक है, और ये माना ये लड़ है, एक शब्द ये भी है, तो लड़ से क्या बन गया, लड़ाई बन गया। जैसे पढ़ से पढ़ाई बना, लिख से लिखाई बना। ऐसे ये क्रिया पे लग के, क्रिया जो पी था, मूल भूल था, घूम था, उस पर अक्कड़ लगा तो पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया। ऐसे ही आई प्रत्यय है, अगर आई प्रत्यय लिख पे लगा तो लिखाई, पढ़ पे लगा तो पढ़ाई, और लड़ पे लगा तो लड़ाई। क्योंकि हमने यहाँ पे परिभाषा में पढ़ा था कि कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के पीछे से लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। तो ये क्रिया थी, पीना क्रिया है, भूलना क्रिया है, घूमना क्रिया है, लिखना क्रिया है। जो भी हम कार्य करते हैं उसको हमने ये क्रिया की परिभाषा पढ़ी है। किसी भी कार्य का होना या करना जो पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जो जो क्रियाएं हुई हैं हमने उनमें अकड़ प्रत्यय लगाया तो पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया और घुमक्कड़ हो गया। ऐसे ही हमने ये क्रिया लिख पे लगाया, लिखाई हो गया। अब ऐसे लिख से ही हमारे कितने शब्द बन जाएंगे, लिखवाना, ठीक। अब तद्धित प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पे लगते हैं। अब जैसे ये हो गया, यहाँ बन जाएंगे आपके नए शब्द, यहाँ आ जाएगा प्रत्यय। अब देखो भूखा संज्ञा है, भूख, अब हम भूख कर देंगे ना इससे पहले। फिर ये प्यास, अब भूख प्यास को लेके चलो, ये संज्ञा है भूख, ठीक है। हमें संज्ञा की परिभाषा आती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर वो चीज जो है वो संज्ञा है। आप सुन रहे हो संज्ञा हो, मैं पढ़ा रही हूँ संज्ञा हो, नाम संज्ञा है, सर्वनाम है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पे जो भी लगेगा उन्हें तद्धित प्रत्यय कहेंगे, उनको कृत प्रत्यय नहीं कहेंगे। अब जैसे ये प्रत्यय था यहाँ पे, आ प्रत्यय था यहाँ पे, आ प्रत्यय भूख पे लगा तो क्या बन गया, भूखा। प्यास पे लगा तो प्यासा, ये बन गए। इससे ये संज्ञा पे लगा था, ये भूखा बन गया, ये प्यासा बन गया। अब ऐसे अगर आई प्रत्यय तुमने यहाँ लगाना है तो, अब बुरा शब्द है, आई पे लगा तो बुराई। यहाँ पे देखो ये आई पूरा नहीं लगेगा, ये आई मतलब ई आ गया यहाँ पे, बुराई। ऐसे ही लिख पे लगा तो लिखाई। ये हो गया। तो जो क्रिया पे लगेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पे लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय होंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं। अभी जैसे ऐरा लग गया प्रत्यय, लूट पे लगा तो लुटेरा, ठीक है। और ऐसे वान प्रत्यय है, ठीक है, गाड़ीवान, कोचवान, ये सब प्रत्यय बहुत सारे होते हैं और वो अभ्यास करने से हमें याद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें प्रत्यय का कोई प्रकार पूछता है तो हमें इतना पता होता है, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो है क्रिया पे लग के नया शब्द का निर्माण करता है, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा और विशेषण, सर्वनाम इन पर लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक बार दोबारा सारा देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग मैंने पहले समझा रखा है आपको। प्रत्यय वो होते हैं जो वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया पे लगेगा, जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण पे लग के उसका नया अर्थ बना देगा, ठीक है।
अब जैसे अकड़ प्रत्यय था तो पी पर लगा तो पी अकड़ हो गया, लेकिन मात्रा में चेंज आया है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी होगी तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।